अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मामास मेड। सर्दियों के आते ही सर्दियों के पकवान बनना शुरू हो जाते हैं। तो आज हम बना रहे हैं बड़े मज़े की मटन निहारी। इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, सौंठ, दालचीनी, जायफल, जावित्री, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बादियान के फूल, सौंफ, तेज़पात, पीपली। इन तमाम मसाला इजात को तवे पर डालकर ड्राई रोस्ट कर लें। उसके बाद किसी ग्राइंडर में पीस कर एक सफ़ूफ बना लें। और जब भी निहारी बनानी हो इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो आप डिब्बे वाला मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो घर का मसाला है उसकी बात ही कुछ और है। डिब्बे वाले मसाले में वो तमाम अज्जा नहीं पाए जाते जो हम घर में तैयार करते हैं। यहाँ हमने 1.5 किलो मटन लिया है, जिसमें हड्डी, नली और बोंग का गोश्त शामिल है। 2 अदद प्याज हैं, 3 अदद टमाटर हैं कटे हुए, हरी मिर्चें हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट है, आधी प्याली दही है। और ये हमने मसाला, निहारी मसाला और लाल मिर्च पाउडर वगैरह मिक्स कर लिया है। आधी प्याली आटा है। हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, सुर्ख मिर्च पाउडर, नमक। सबसे पहले 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल के डालें और कटा हुआ प्याज शामिल करें। उसके बाद इसे हल्का ब्राउन कर लें और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद आपने गोश्त शामिल कर देना है। गोश्त को भी हल्का सा फ्राई करें। इसमें तमाम मसाला इजात शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून घर का पिसा हुआ मसाला, 2 टेबल स्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, आधी चाय का चम्मच हल्दी और नमक हस्बे ज़रूरत। मसाला अच्छी तरह से भून लें। जब मसाला अच्छा सा भून जाए तो इसमें तकरीबन 3 गिलास पानी डालकर कुकर को 40 मिनट के लिए बंद कर दें। अब ये देखिए माशाल्लाह से हमारा गोश्त बहुत अच्छा सा भून गया हुआ है। और बोटी भी आप चेक कर सकते हैं कि कितनी अच्छी सी गल गई हुई है। इसमें कटे हुए टमाटर शामिल कर दें। और 1 प्याली दही डाल दें। अब इसे अच्छा सा भून लें दोबारा से। देखें जी बहुत अच्छा सा भुन गया हुआ है। अब इसमें शोरबे के लिए आपने 2 से 2.5 गिलास पानी डाल देना है। हरी मिर्चें शामिल करें और इसमें 1-2 उबाल आने दें। और दूसरी तरफ हम आटा घोल लेंगे पानी में। आधी प्याली आटा पानी में डालकर अच्छा सा इसे घोल लेंगे। अब देखें शोरबे में उबाल आ गया हुआ है। इसमें अब हमने इस पॉइंट पर आटा शामिल करना है। घुले हुए आटे को अब इसमें शामिल करते जाएं और चमचा हिलाते जाएं ताकि गुठलियां ना पड़ जाए। अब इसमें हमने आटा शामिल कर दिया हुआ है। इसे हिलाते रहें। इसके बाद इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएं ताकि आटा अच्छा सा इसमें घुल जाए और कच्चापन भी बाकी ना रहे। दूसरी तरफ हम तड़का तैयार करेंगे। हमने प्याज को फ्राई किया है और प्याज अलग से निकाल लिया है सुर्ख होने के बाद। और जो तड़के वाला ऑयल है उसमें हमने थोड़ी सी देगी मिर्चें सुर्ख डाल दी हैं ताकि कलर खूबसूरत सा आए। और तड़के का ऑयल जो है हमने अब इसमें शामिल कर देना है। गार्निश के लिए हमें इसमें हरा धनिया कटा हुआ डालें, कटा हुआ अदरक शामिल करें और ब्राउन किया हुआ क्रिस्पी प्याज इसमें शामिल कर दें। और ये माशाल्लाह हमारी बहुत खूबसूरत सी मज़ेदार निहारी तैयार हो गई है। आप इसे गरम गरम खमीरी रोटी और रोगनी नान के साथ खाएं, बहुत मज़ा आएगा। और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।